हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप झा। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो हमारा जो प्राइस एक्शंस का सीरीज है उसका थर्ड पार्ट होने वाला है। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पीसीसी के बारे में बताऊंगा, जो कि प्राइस का जो एग्जीक्यूशन होता है और जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग होता है उसके साथ किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन करेंगे और कैसा हमारा टाइम फ्रेम रहेगा, और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली वो किस तरीके से स्कैल्पिंग मोड में भी हम उस पर काम कर सकते हैं, और कैसे हम उस चीजों को जो कि पार्ट वन और पार्ट टू को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ऐड करके और अपना जो सेटअप है उसको सबसे अच्छा सबसे बेस्ट बिल्ड करूं। क्योंकि अभी तक जो भी आप लोग देखें, जो कि फर्स्ट हाई फर्स्ट लो एंड हायर लो एंड लोअर हाई, इसके बाद जो ये पीसीसी ऐड होगा, ये बोल सकते हो मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो कि हमारे ट्रेड का जो सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशंस का पार्ट है वो होने वाला है। तो चलिए आज के इस प्राइस एक्शन सीरीज का पार्ट 3 जो पीसीसी रहने वाला है, ये मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। और ये इतना इतना इंटरेस्टिंग है, जब आप लोग इस चीज को जो भी मैं अभी शेयर करूंगा प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैं बता रहा हूं ना, वीडियो इस सीरीज के एंड तक जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका खुद का जो एक बोल सकते हो ट्रस्ट लेवल, वो किस तरीके से एज अ प्राइस एक्शंस, क्योंकि देखो प्राइस एक्शंस जो होता है वो बेस्ड साइकोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग, जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग वर्क करता है वो पार्ट बेस्ड होता है प्राइस एक्शंस। इसीलिए वहां पे लॉ कि अगर ये ऊपर गया तो एक बार नीचे पुल बैक लेगा, देन फिर वो फिर ऊपर जाएगा, जो पहला ऊपर था उससे ऊपर चला जाएगा, जिसको हम हायर हाई बोलते हैं। तो वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज का ये जो हमारा सीरीज है उसका हमारा पार्ट 3 होने को जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए सभी का तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी रहता है कि भाई ये निफ्टी में वर्क करेगा, भाई ये बैंक निफ्टी में वर्क करेगा, या भाई ये कहीं पे भी जो भी आप जानते हो पेयर्स में वर्क करेगा। देखो जहां पे भी ये चार्ट आपको दिख रहा है वहां पे ये वर्क करेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको ये चार्ट कहीं नहीं दिख रहा है तो ये जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अच्छी बात है। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको एक मिनट, हाँ, मैं ये जो भी मैंने पिछले 2 पार्ट में मैंने बताया था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, ताकि जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो और अच्छे से आप लोग समझ पाओ, ठीक है। सो देखिए, जैसे कि मैंने बोला था एक दिन मैं गैप दूंगा, क्योंकि सारी चीजों को समझने के लिए भी टाइम की जरूरत है, और टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है जब आप चीजों को ग्रो करते रहते हो, ठीक है। क्योंकि वही टाइम है, अगर आप थोड़ा सा भी फिसल जाते हो ना तो वो लॉसेस का फेसेस से गुजरना पड़ता है, और वो फेसेस से गुजरना आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज वो फेसेस ऐसा होता है कि वहां से आप बहुत कमी है कि उस फेसेस से गुजर के आप उस फेस तक फिर वापस आओ जहां से फिर कुछ समझ तैयार हो सके, जहां से फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो सके। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि टाइम जो है वो आप लोग सही से यूज कर पाओ और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें मैनेज कर पाओ। जैसे कि आप देखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, जो भी आप लोग नए अभी देख रहे हो वो यूज करना 15 मिनट के टाइम फ्रेम, एंड उसके बाद आप 15 मिनट से लेके 4 आवर डे टाइम फ्रेम पे को भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है, जैसे जैसा टाइम फ्रेम बढ़ेगा वैसा वैसा चीजें आपका टाइम रहेगा आपके अकॉर्डिंगली। आप चाहे कहीं पे काम करते हो, आप चाहे कुछ और करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। जहां पे भी प्राइस आपको ऐसा दिखता हुआ दिखे। सो अभी अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी कोई हाई ब्रेक हो रहा है और अगर ये सडन ब्रेक हुआ है, जैसे ये सडन ब्रेक हुआ है और कोई भी अगर यहाँ पे स्विंग वगैरह बना रहा है, तो अगर वो स्विंग के पास प्राइस आ रहा है तो वही स्विंग अपना, देखो ये अपना फर्स्ट हाई बना, जैसे कि अपना यहाँ पे हाई अगर आप देखोगे, ये देखो रिसेंट जो अपना फर्स्ट हाई बना था। देखो जो भी आप लोग नए देखना वीडियो नए देख रहे हो, क्या करना आप लोगों को, क्या काम है, आप लोग जो भी पिछला 2 वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसको जरूर देखना, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट हाई लगा, अब जो फर्स्ट हाई लगा, जो मैंने आपको वीक के बारे में बताया था, वो देखो यहाँ पे जो हायर लो था, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा हायर लो बना और ये हमारा फर्स्ट हाई बना, ठीक है। ये देखो ये फर्स्ट हाई बना, तो अब देखो ये प्राइस एग्जैक्टली इसी वीक के आसपास आके प्राइस कंसोलिडेट किया, मतलब थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, एंड देन उसके बाद बहुत प्यारे से एक पुल बैक लिया, एंड देन फिर एक हायर हाई बना, ठीक है, इसको ब्रेक किया। अब अगर आप रिसेंटली देखोगे, अभी जो प्राइस जहां पे मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये आपका एरिया बन रहा है,
ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो वीक बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये इतना ऊपर आ गया, एग्जैक्ट यहीं पे वो दो जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले वाले वीडियो में बताया था हायर लो के बारे में और लोअर हाई के बारे में, कि अगर फर्स्ट हाई बहुत ब्रेक कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी निकल जाता है, और देखो हर वीडियो के एंड तक आते आते आप लोगों को कुछ बोनस पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को ये जो प्राइस एक्शंस बता रहा हूँ इसके साथ कुछ बोनस ऐड करूंगा, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपको फर्स्ट हाई दिख रहा है और अगर आप चीजें समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे हम हायर लो यूज करेंगे और कैसे आप उसको सही से मेजर करोगे, तो मैं आपको बताया था लो टू हाई जो प्राइस जा रहा है उसके साथ आप फिबोनाची यूज करना, वहां पे आपको मेजर पॉइंट मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या बन रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारा हायर लो बना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये हायर लो बना एग्जैक्टली। अभी देखोगे प्राइस जो जिस एरिया में है अभी, यहां से अगर मैं इस लो से इस हाई तक जाऊं, ठीक है, एक मिनट, इस लो से मैं इस हाई तक जाऊं, तो जिस एरिया में अभी आपको दिख रहा है 0.5, तो ये एरिया इसके लिए बहुत ज्यादा बोल सकते हो सपोर्टिव एरिया रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक हायर लो पॉइंट निकल के आ रहा है। अब देखो अगर इसको बहुत ऊपर जाना है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर इसको बहुत ऊपर जाना है तो डेफिनेटली इस हायर लो को टेस्ट करेगा और ऑलमोस्ट टेस्ट कर ही लिया है। और ये इसको ब्रेक अगर करके कोई भी कैंडल एरिया अपने क्लोज करता है, तो ये जो एरिया बन रहा है यहां से लेके यहां तक का, तो ये अपने को एक मूव फास्ट फॉरवर्ड वाला मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे का बात कर रहा हूं। इससे क्या होता है, आपका जो टाइम फ्रेम है वो बहुत पीसफुली काम करते हो आप और बहुत पीसफुली चीजें समझ में आता है, ठीक है। अगेन एक मिनट में इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे इस टाइम फ्रेम आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा कि हमारा जो फर्स्ट हाई बना, ठीक है, और ये हायर लो बना, फिर हमारा फर्स्ट हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हमारा यहाँ पे फर्स्ट हाई यहाँ पे बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। मतलब ये जो अब हाई लगा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, हायर हाई। ये हमारा टारगेट पॉइंट रहता है, ठीक है। अब देखो आज जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये बताऊंगा, जैसे हम लोगों ने क्लियर किया फर्स्ट हाई हायर लो, आज हम लोग क्लियर करेंगे पीसीसी, ठीक है। और ये पीसीसी क्या है, पीसीसी होता है जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग बनता है ना, वहां हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, ठीक है। याद रखना है इसको। मतलब जब भी हमारा फर्स्ट हाई क्रिएट हुआ उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या मैंने बताया था आप लोगों को, हायर लो, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन में रहेगा वो रहेगा पीसीसी, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूशन रहता है। अब वो एग्जीक्यूशन के पहले एक और चीज रहता है, जो नए हो, मतलब इसको समझ गए हो लेकिन अब इस पे थोड़ा काम करना चाहते हो, तो एग्जीक्यूशन से पहले एक चीज और रहेगा, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो ये एफ एच रहा प्लस एच एल प्लस पीसीसी प्लस लॉट साइज प्लस एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये हमारा फुल मैप रहेगा प्राइस का। मतलब हम फर्स्ट हाई क्रिएट किए, हम फर्स्ट हाई को आइडेंटिफाई किए, देन उसके बाद हायर लो को आइडेंटिफाई किए, देन उसके बाद पीसीसी, उसके बाद लॉट साइज, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट हाई आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, हायर लो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, तो पीसीसी कहां से खोजेंगे? और पीसीसी अगर खोज भी लिए तो फिर लॉट साइज अगर हमें पता नहीं है तो एग्जीक्यूशन अगर करेंगे तो एग्जिट हमें नहीं मिलेगा, एग्जिट हमें नहीं मिलेगा। तो अगर आप ट्रेड करते भी हो, स्टॉप लॉस लगाते भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि भाई 1:2 तो कम से कम लेना चाहिए। 1:2 की जगह 1:1 मिलेगा और सीधा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, और आप 1:1 देखते रह जाओगे और आप ट्रेड भी बुक नहीं करोगे। फिर आप सोचोगे काश हम 1:1 बुक कर लेते तो कम से कम अभी लॉस तो नहीं होता। तो ये चीज प्रॉपर मैं आप लोगों को सभी चीज अभी बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये मेरा सबसे अच्छा पार्ट है क्योंकि यहीं से सारा जो गेम होता है चेंज हो जाता है, ठीक है। सो अभी देखना यहाँ पे हायर लो बना है। अब देखो एक सबसे मजेदार चीज जो मैं पीसीसी के बारे में बोल रहा हूँ, कभी गौर करना, ये आप लोग फर्स्ट देख रहे हो, ठीक है। ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, पता नहीं आप लोग इसके बारे में सुने हो या नहीं सुने हो, वो मुझे नहीं पता, बट अगर आप ये देख रहे हो प्राइस एक्शंस का, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको गौर करना। जब भी प्राइस हायर लो के पास आएगा तो कोई एक ऐसा कैंडल है जिसका हाई कैंडल ब्रेक करता है। देखना कोई एक कैंडल हो जो, अब देखो यहां पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग के बाद जो ओपन हुआ है उसके ऊपर
क्लोजिंग। इसको याद रखना, ये जो पीसीसी का फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा याद रखना, लिख लेना आप लोग। ओपनिंग हुआ कैंडल का, क्लोजिंग हुआ कैंडल का, क्लोजिंग जहां हुआ वही कैंडल का फिर ओपनिंग हुआ, और जहां ओपनिंग हुआ था उसी के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ। हमें पीसीसी चाहिए तो डेफिनेटली हमें ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो एरिया है वो बुलिश है, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, मतलब कि जहां क्लोजिंग हुआ, जिस एरिया में क्लोजिंग हुआ वहीं ओपनिंग हुआ, ठीक है। और जहां पे क्लोजिंग हुआ और जहां पे ओपनिंग हुआ, मान लो जो ओपनिंग हुआ अभी रिसेंटली और क्लोजिंग हुआ, अभी इसको कैसे मिक्सअप करेंगे, क्लोजिंग के बाद वहीं ओपनिंग होना चाहिए और जहां ओपनिंग हुआ वहां क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके नीचे, तो ये एरिया क्या होगा, बियरिश। ये पीसीसी का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मतलब अब मैं थोड़ा चार्ट में एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। जहां पे प्राइस का ओपनिंग हुआ और जहां क्लोजिंग हुआ वहीं ओपनिंग हुआ, और जहां ओपनिंग हुआ उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, दैट इज प्योर पीसीसी, ठीक है। ये पीसीसी का फॉर्मूला है, एकदम प्योर है। अभी देखो मैं जो भी चीज आप लोगों को बता रहा हूं, पता नहीं आप लोगों को बहुत ऐसे लोग हो जिनको मेरे बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत ऐसे कोई होंगे जिनको पता होगा कि ये बेकार है, ठीक है, हमेशा लॉसेस करता रहता है। और अगर जो भी नए देख रहे हो और ये मान लो वैल्यूएबल नहीं दिख रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये कौन है, इसको वैल्यू मानेंगे भी नहीं मानेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज नहीं कल वापस यहाँ जरूर आओगे और इस चीज को वैल्यू जरूर दोगे, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इसका रिजल्ट दिखाना नहीं चाहता, आपको दिखेगा, मैं खुद से दिखाना नहीं चाहता कि देखो भाई मैंने इसको, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसके साथ मैंने कुछ प्रूव किया है। आई एम नॉट एनी टाइप ऑफ प्रूव, मतलब मैं कोई चीज को प्रूव नहीं करना चाहता। अगर मैं कुछ किया हूं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल प्रूव जरूर हो जाएगा, अपने आप होगा, और वो जब प्रूव होगा उसके बाद आप इसको आओगे जरूर देखने की, देखते हैं ये क्या बताया था। अभी अगर आप स्किप कर दे रहे हो तो ठीक है। तो अभी चलो हम लोग फिर इसको सही से समझते हैं। ये जो एरिया है, ओपनिंग एरिया है, उसका क्लोजिंग हुआ एंड देन वहीं पे ओपनिंग हुआ, और जो ओपनिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, ये परफेक्ट पीसीसी बना। और एचएल के ऊपर ही है, तो डेफिनेटली जब भी हमें एचएल के ऊपर ये दिखे तो यही अपना स्टॉप लॉस होगा, एसएल होगा। जो भी ये पीसीसी दिख रहा है आप लोगों को, यहीं पे अपना एसएल होता है, और जो टारगेट पॉइंट होता है वो हमेशा टीपी जो होगा वो हमारा हायर हाई होता है। अब इसको हम कैसे मेजर करें, जब भी हमारा एचएल के आसपास कुछ ऐसा फॉर्मेशन जो ओपनिंग और क्लोजिंग का मैंने बताया था, फर्स्ट हाई का याद होगा ना आप लोगों को, फर्स्ट हाई आइडेंटिटी के लिए मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताया था, और मैंने इसलिए बोला सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है और सारा वीडियो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तभी आप सारी चीजों को मास्टर कर पाओगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये लो हुआ, और ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये अपना स्टॉप लॉस का एरिया होता है, ठीक है। और एक्सट्रीम जो स्टॉप लॉस होता है वो कौन सा होता है, एचएल के नीचे होता है, ये हमारा सबसे सेफ होता है। अब यहाँ पे जो अपना टारगेट होता है वो हायर हाई के टारगेट होता है। हायर हाई का मीन्स क्या होता है, जो प्राइस जहां से रिटेस्ट करने आया, जिसको आप बोलते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी को पता है, काम करता है क्या, कर पाते हो क्या उसमें, बताना आप लोग कितने को जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करके आप आज प्रॉफिटेबल हो, बताना। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो चीज है वो उसमें आंखों में जो बोलते हैं ना धूल झोंकना, वो करता है, तभी आप उसमें लिक्विडेट बोलते हो। जिसको आप लिक्विडेट बोलते हो पता है वो क्या है, वो एक्चुअल में लिक्विडेट नहीं होता है, वो प्राइस का रिट्रेसमेंट जहां पे होना चाहिए वहां होता है। मतलब जो सपोर्ट में लिक्विडेट होता है और जो रेजिस्टेंस में लिक्विड, आप सपोर्ट वहां खोज रहे हो, आपको वहां दिख रहा है जहां एक्चुअल में सपोर्ट है ही नहीं, और जो जिसको आप लिक्विडेट बोल रहे हो वो लिक्विडेट नहीं हुआ, वो इसके पहले जो सपोर्ट था वहां सपोर्ट लेके निकल रहा है वो, जिसको लिक्विडेट का कॉन्सेप्ट कहा गया है। इसीलिए मैं बोला वीडियो में बने रहिएगा, सीरीज में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लिक्विडेट नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लो आप देख रहे हो कि ये प्राइस है, यहाँ पे ये लिक्विडेट किया, ये आया नीचे और ये लिक्विडेट हुआ, ये लिक्विडेट हुआ, सच में लिक्विडेट, इसको लिक्विडेट बोलते हो। हम सपोर्ट यहाँ खोज रहे हैं, ये जो यहाँ आया ये एक्चुअल सपोर्ट था, हम इसको नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया में हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, एंड देन उसके बाद फिर हमें ट्रेंड भी दिखा दिया जाता है कि चेंज हो गया, लेकिन ये तब तक हम भूल जाते हैं।
और तब हमें याद आता है कि चलो ये तो लिक्विडेट हुआ है, ये लिक्विडेट सच में हुआ या सपोर्ट जो प्रीवियस सपोर्ट था, प्रीवियस के प्रीवियस सपोर्ट था, वो वहां सपोर्ट लेके निकला है। वो जो सपोर्ट हम देख रहे थे उसके पहले वाला सपोर्ट लेके निकला है, हमें जो दिखाया जा रहा था वो एक्चुअल में सपोर्ट था ही नहीं। बार हो तो वही चीज है, इसमें लिक्विडेट वगैरह होता नहीं है कुछ भी। ये प्राइस का रिदम है, और रिदम क्या है मैंने पहले बताया, ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप आज 10 बजे भोजन करते हो, खाना खाते हो, तो कल भी अगर 10 बजे खाना खाते हो तो परसों भी 10 बजे अपने आप भूख लग जाएगा। ये रिदम है, ये रिदम के साथ चीजें चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली प्राइस भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे भी ह्यूमन बिहेवियर ही है, वो बिहेवियर के चक्कर में ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। और यही बिहेवियर है जो आप इस प्राइस को देखने के बाद समझ पाओगे, तभी तो आप अकेले हो पाओगे। मैं अकेले का बात क्यों करता हूँ, क्योंकि जब तक अकेले नहीं होगा तब तक चीजें बना नहीं पाओगे। और अकेले मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अकेले होना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ये साइकोलॉजी को किस तरीके से समझेंगे। वहां तो है कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो आपका दोस्त आके बोलेगा भाई 2 रुपया उधार देना, और उधार देने के बाद फिर आप बोलोगे कि भाई 2 रुपया मेरा वापस कर, तो ऐसा फील करवाइए कि आप उससे उधार मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो भाई, दे दियो और भूल जाओ। ये हाल है, तो मैं फिर इस सब के चक्कर में पड़ू ही क्या भाई, क्या जरूरत है बताओ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो इसीलिए जब तक आप चीजों को बनाओगे, अगर सच में बनाना चाहते हो तो अकेले होना पड़ेगा, जब तक अकेले होगे नहीं तब तक चीजें बनेगा नहीं, इम्पॉसिबल है। क्लियर पा रहे हो। तो वही चीज है, अब जब आप इसको देख रहे हो, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन ये चीज आप करोगे भी बहुत प्यारे तरीके से जब आप इसमें स्टेबल हो जाओगे। और स्टेबल तभी होगा जब आप अकेले से इसको काम करोगे। अब देखो, आई होप आपको ये सारा साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सीरीज के एंड तक आते जा रहे हैं। तो जब तक आप एंड तक आते जाते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सीरीज के एंड तक आते आते आप लोग, अब चाहे 4 वीडियो, अब चाहे 10 वीडियो, डजंट मैटर, ठीक है। अगर वीडियोस लॉन्ग हो रहा है, मैं 10-10 मिनट का तो वीडियो बना नहीं रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर मैं 1-1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ और अगर मैं 4 डेफिनेशंस को लेके आऊंगा, तो बहुत भी खींचूंगा तो मैं 5 वीडियो में कंप्लीट कर सकता हूँ, या मैं 4 वीडियो में कंप्लीट कर सकता हूँ, है ना। तो वही चीज है। तो अभी जैसे अगर आप देखोगे, तो जैसे कि ये हायर हाई आप देख रहे हो, हायर हाई का कौन सा होता है, जो फर्स्ट हमारा हाई होता है, मतलब जो नेक्स्ट अभी जो रिसेंट बनता है, जो जहां से ये पुल बैक लेता है ना, वहीं उसको ब्रेक करता है, तो हमारा हायर हाई बनता है। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो ये फर्स्ट हाई बना, हायर लो बना, और हायर है। हायर हाई का जो पॉइंट रहता है वो हमारा बोनस पॉइंट रहता है, ठीक है। एक्चुअल टारगेट हम यहां तक रख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट हाई है, उसके बाद हमारा बोनस पॉइंट है। अब देखोगे कि भाई ये जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली ये हमारा सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है हायर लो के नीचे, ठीक है। अगर बाई चांस कोई न्यूज हुआ या कुछ हुआ, कभी कभार हो सकता है ये स्विंग को ब्रेक करके नीचे इस स्विंग के टेस्ट लेके फिर वो ऊपर जाए, जिसको हम लिक्विडेट बोलते हैं। अभी मैं इसलिए उसको क्लियरिफाई कर दिया ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई ये लिक्विडेट हो गया तो भाई ये सपोर्ट के साथ लिक्विडेट हुआ, इसीलिए नहीं, लिक्विडेट नहीं होता, क्योंकि कभी कभार जो हमें सपोर्ट दिखाया जाता है वो एक्चुअल में सपोर्ट होता नहीं है, उसके प्रीवियस सपोर्ट को सपोर्ट लेने प्राइस आता है, तो उसी को हम लिक्विडेट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जबकि वो लिक्विडेट नहीं है, ठीक है। उसको कॉन्सेप्ट बताया गया है ताकि हमें उलझाया जा सके। ओके, सो एनीवेज, अभी जैसे आप देख रहे हो ये वाला जो सिस्टम है, अभी देखो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, अब मान लो मैं यहाँ पे अगर सबसे कम से कम लॉट में भी काम करता हूं, तो ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, मैं अभी देखो डॉलर वॉलर बता नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। मान लो मैं यहाँ पे 4 रुपए का, मतलब डॉलर वगैरह बता नहीं सकता हूँ, रिस्ट्रिक्शंस इसलिए क्योंकि देखो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी बताता हूँ इस तरीके से, तो अभी जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो ऐसे पकड़ता है कि आप कुछ ऐसे बता रहे हो जो कि बताने लायक हम मतलब है नहीं। मतलब बहुत सारा ऐसे यूट्यूब ने भी खुद कंडीशंस बना दिया कि ये बता रहे हो तुम, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ बता रहे हो, ये नहीं बताना चाहिए, तुम दावा कर रहे हो। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। अब मान लो मैंने 4 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर मैं 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा लॉट साइज भी तो वैसा ही रहेगा, और अगर मैं 4 के बदले मुझे यहाँ पे 8 से 10 मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। और यही चीज अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे एक वाले ट्रेड में ही मुझे 10 नहीं, मेरे को 100 रुपए कमाना है, तो आपको 4, अगर मान लो मैं एक क्वांटिटी लिया, उसमें मैंने 10 रुपए बनाया और 4 रुपए का मेरा रिस्क था। अब जहां पे मुझे एक क्वांटिटी में मेरे को 4 रुपए का रिस्क था, 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट था, वहां मुझे अगर 100 रुपए का प्रॉफिट करना हो तो मेरे को 10 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, और जहां मेरा 4 रुपए का लॉस था वहां 40 रुपए का मेरा लॉस होगा। मतलब अगर मैं गलत होता हूं तो 40 रुपए का मेरा लॉस होगा, और तब जाके मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हम इसके बारे में नहीं सोचते, हम इसके बारे में सोचते हैं, तभी हमें 100% कंफर्मेशन चाहिए। अगर आप इसके बारे में सोचोगे, ये 40 रुपए के बारे में सोचोगे, तो
बहुत हद तक 100% कंफर्मेशन जो है भूल जाओगे और आप ट्रैक पे आ जाओगे कि यहाँ 100% कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है, तभी यहाँ इतना ज्यादा स्कैम है। अगर मैं आपको कोई चीज ऐसा शो करता हूँ जो आपका ड्रीम है, मान लो, ठीक है, कि भाई आपका ये ड्रीम है और मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि मैं इसके थ्रू इस ड्रीम को अचीव किया हूँ, बहुत हद तक आप स्कैम्ड हो जाओगे, मतलब आपके साथ स्कैम हो जाएगा, क्योंकि आप उस ड्रीम के लिए भाग रहे हो। और जब इंसान ड्रीम के लिए भागता है, जो एक्चुअल में जो सच्चाई होता हुआ होता है, उसको इंसान देखना नहीं चाहता ड्रीम के चक्कर में। अभी मैं अगर आपको कुछ भी चीजें बता रहा हूं ना, कुछ भी चीज है ऐसा, तो ये आपके ड्रीम से मैच नहीं होगा। मान लो कल के डेट में, अगर मैं इसीलिए बताया ना आपको, कल के डेट में आपके ड्रीम से मैच में अगर मेरे, मतलब मान लो मेरे ऐसा दिख लिया आपको कि मैंने कुछ किया इसके थ्रू, या कहीं से आपको कुछ मिला पढ़ने को, या न्यूज मिला कुछ ऐसा कि मैंने कुछ ऐसा किया है ऐसा, तो आपका ड्रीम के साथ वो मैच होगा। मान लो मैं अपना बात हटाता हूं, मान लो आप किसी का वीडियो देख रहे हो, कोई चीज आपको नॉलेजेबल कोई चीज शेयर कर रहा है, तो आप उसको तभी वैल्यू दे पाओगे ना जब आपका ड्रीम उसमें फुलफिल होता हुआ दिखे कि हाँ, ये जो बता रहा है वो मैं मेरा जो ड्रीम है उसके साथ वो उस ड्रीम को अचीव किया है। तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो? वो जो टेक्निकल चीज आपके साथ शेयर किया जा रहा है, या जो भी लर्निंग मेथड, जो भी लर्निंग मटेरियल आपके साथ शेयर किया जा रहा है, उसको आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हो? अपने ड्रीम के अकॉर्डिंगली उसको कंपेयर कर रहे हो। तो आप सोच के देखना, क्या ये कंपेरिजन वर्थ इट है? या मान लो हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो वहां जो हम पढ़ाई करते हैं, जिस सर से हम पढ़ाई करते हैं और जिस ड्रीम के बेस पे हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या जिस सर से हम पढ़ाई करते हैं वो सर उस ड्रीम को अचीव किया होता है? सोच के देखना थोड़ा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ड्रीम्स को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, हमेशा ड्रीम्स को लेकर बहुत ज्यादा उसमें हम ग्रीडी रहते हैं। सो दैट्स वाई ये जो लॉट साइज है यहाँ सबसे ज्यादा मिसमैच होता है। अगर आप विदाउट ड्रीम, जो एक्चुअल ट्रूथ है प्राइस का, जो एक्चुअल बेस है प्राइस का, जो एक्चुअल ट्रैक है प्राइस का, वहां पे अगर आना चाहते हो तो हमेशा याद रखना यहाँ 100% कुछ भी सही नहीं है। जैसे 100% कुछ भी सही नहीं है, वैसे 100% कुछ भी गलत भी नहीं है। ये चीज हमेशा यहाँ पे अप्लाई होता है। दैट्स वाई यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं समझ पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये जो पीसीसी है, आपको समझ में आएगा ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मैं बताया ना, ओपनिंग क्लोजिंग, जहां क्लोज किया वहीं ओपन होना चाहिए, और जो ओपनिंग हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। दैट्स इट। ये पीसीसी का फॉर्मूला है। अब ये पीसीसी को क्लियर करने के लिए जो भी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, ये क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको हर टाइप ऑफ मूवमेंट में दिखेगा, और जब भी दिखेगा आपको वहां पे भी ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है, ये ऐसा जो आप देख रहे हो ना, ये अगर कहीं पे भी होता हुआ दिखे आपको, मान लो ये पूरा ब्रेक हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पॉइंट आपको दिखा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, एचएल के पास भी ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे भी पॉइंट देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये होता है, अब ये जो देखने को मिला है, ये देखने को मिला है, इसमें क्या होता है, आप 100% ग्रीडी हो जाओगे। तभी 100% जब भी ग्रीड हो जाओगे, तभी ये प्लान भी काम करता है। पता है, ब्राइस को भी पता है सब चीज, ठीक है, कि कहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन हो रहा है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। उसी हिसाब से वॉल्यूम जनरेट होता है, उसी हिसाब से प्राइस का फ्लक्चुएशन भी क्रिएट होता है। मतलब जब भी हम इस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ये आइडिया है कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, तो बहुत बार ये क्या करता है, इसको ब्रेक कर जाएगा। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा, अभी तो मैंने टेलीग्राम वगैरह फिर सब ऑफ कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे इस वाले चैनल से रिलेटेड जो भी आप लोग हो जुड़े हुए, मैं चाहता हूं सभी के सभी एक हार्ड लर्निंग मटेरियल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं, कोई किसी के साथ कुछ भी हेल्प नहीं, मतलब कि भाई तुम मुझे ट्रेड बता दो, मैं तुम्हें ट्रेड बता रहा हूं, तुम मुझे ये बता दो। सब अपने थ्रू करना चाहते हो तो ही जुड़े रहो, अदरवाइज जुड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि ये चैनल मैं उसके लिए रख रहा हूं कि जितने भी लर्निंग मटेरियल्स आपको पूरे यूट्यूब में मिलेगा, जितने भी पूरे यूट्यूब में आप चीजें सीख रहे हो, जब सब कुछ करके थक जाओगे तो फिर यहाँ पे आके इस चीज को लेके आराम से काम कर पाओ। दैट्स, ये मेरा यहाँ से एक बोल सकते हो व्यू ऑफ पॉइंट है कि मैं इसको इस तरीके से यहाँ तक पहुंचाऊं। अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हो कि हाँ मैं, तो आपका जो सबसे बड़ा काम रहेगा वो लर्निंग काम रहेगा, और खुद से चीजों को क्रिएट करने का काम रहेगा। दैट्स वाई मेरे को इतना सारा चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है बोलने के लिए, ठीक है, कि मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। अब देखो, जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम में, जब मेरा टेलीग्राम हुआ करता था, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो प्राइस का जो एरिया दिख रहा है मुझे, वो यहां से ये वाला एरिया प्राइस का
कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को। ये इसका स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट यहां तक तो दिख ही रहा है, लेकिन जब यहां पे आएगा तो हम देखेंगे कुछ। तो अब देखो, जब ये वाला प्राइस आया, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई पीसीसी क्रिएट नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पे बताया कि मेरे को यहाँ पे प्राइस ऐसा कुछ दिख रहा है। इसने क्या किया, आया नीचे। और अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैंने लाइव में बताया था, प्लान बी, जो उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस देखो, प्लान बी के अकॉर्डिंग सेम स्टॉप लॉस, सेम टारगेट, सेम एरिया एग्जीक्यूशन रहता है। तो अब ये जो पीसीसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है। आपका फर्स्ट हाई क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है। हायर लो क्लियर होना चाहिए, ये उससे भी थोड़ा बड़ा है, क्रिटिकल है। ये दोनों आप समझ गए। पीसीसी बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग होता है, ठीक है। अब जहां ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, वहीं ओपनिंग होना चाहिए, क्लोजिंग के ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे बुलिश साइन एचएल के पास। इट्स अ ग्रेट पीसीसी। तो यहाँ पे अपना ट्रेड बन गया। एनीवेज, अब जो सेकंड प्लान होता है, हमने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे ट्रेड बना। इसमें सेकंड प्लान क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। लॉट साइज का जो खेल होता है, लॉट साइज का क्या खेल होता है, जैसे आप मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूशंस किए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होगा, मान लो मैं 1 लॉट पे ट्रेड करता हूं, ठीक है, या मान लो मैं 10 लॉट पे ट्रेड करता हूं, तो यहाँ पे उसका 30% यूज करूंगा मैं फर्स्ट। मतलब अगर मैं यहाँ पे काम करता हूं, तो अगर मैं 1 लॉट पे काम करता हूं, तो मैं 0.3 का यहाँ पे एग्जीक्यूशन करूंगा। क्लियर? एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको सही से समझना आप। अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट से काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 3 लॉट से यहाँ पे एग्जीक्यूशन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्विंग जब ब्रेक होगा, तब मैं प्लान करूंगा एग्जीक्यूशन का। और अदरवाइज मेरा जो काम रहेगा, ये रहेगा कि बाई चांस मैं अगर गलत हो जाता हूं, बाई चांस अगेन जब मेरा जब प्राइस इसी बेस पे आएगा, तो मैं जो 0.3 पे काम किया था, वही मेरा 0.6 हो जाएगा। दैट्स इट। सो दैट्स वाई इसको हमें इस तरीके से लॉट साइज को मैनेज करना है। मतलब अगर मुझे पीसीसी कहीं पे दिख रहा है, तो मैं सबसे पहला जो मेरा काम करूंगा, जो मैं लॉट साइज यूज करता हूं, उसका 30% यूज करूंगा। और बाकी का जो एग्जीक्यूशन रहेगा, कोई भी स्विंग ब्रेक हो रहा होगा, तो वहां पे मैं करूंगा उसके लो के नीचे अपना जो उस बाकी का एसएल होगा उसको रखूंगा, या तो मैं अपने कॉस्ट पे रखूंगा जहां पे एग्जीक्यूशन हुआ था, ठीक है। एंड अगर मैं यहां पे फेल हो जाता हूं, तो फेल होने के बाद अगर ये वापस इसी जोन में आता है, तो हमारा दूसरा एग्जीक्यूशन होगा 0.6 का। उसका भी सेम एसएल रहेगा, सेम टारगेट रहेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया आपको। अब बोलेगे भाई ये भी अगर लॉस, तो फिर हमारा ट्रेड उस दिन के लिए बंद। यहां 2 ही ट्रेड होगा, याद रखना। जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आपको होता हुआ दिखा, तो 2 ही ट्रेड होगा, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं होगा। आपने फर्स्ट हाई देखा, या मान लो आपने फर्स्ट लो देखा, लोअर हाई क्रिएट किए, आपने पीसीसी पे ट्रेड लिए, पीसीसी क्रिएट हो गया, ट्रेड लिए, एक ट्रेड बना, अगर फेल हुआ, अगेन आपका सेम वही मैंने जैसे आपका लॉट साइज बताया, एक और ट्रेड लिया, बात खत्म। वो ट्रेड आपका सक्सेस जाएगा, या तो आपका लॉस जाएगा, उसी दिन आपका ट्रेड बंद हो गया, खत्म। अगर आपका लॉस जाएगा, तो समझ लेना आपका जो एचएल है, वो आप सही से आइडेंटिफाई नहीं किए। इसमें बहुत अच्छा एक लर्निंग मटेरियल बनेगा आपका खुद का। या आपका फर्स्ट हाई जो है वो सही नहीं था, या आपका फर्स्ट लो आपका सही नहीं था, या आपका हायर लो सही नहीं था, या आपका लोअर हाई सही नहीं था, तो उसको फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, क्यों इसने स्टॉप लॉस हिट किया मेरा दोबारा, क्यों मैं दोबारा ये मेरा जो ट्रेड था वो लॉस हुआ, फर्स्ट टाइम क्यों हुआ, सेकंड बार। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपके पास मॉड्यूल है, आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए चीजों को बना सकते हो कि हाँ इसको ब्रेक किया, मतलब ये हुआ, अच्छा ये यहाँ पे एचएल हुआ था, सो दैट्स व्हाई मैं लोअर हाई पे काम कर गया। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर उसको जर्नल लिख सकते हो। तो इसका स्टेपिंग क्या होगा, आपका फोमो घटा, आपका ओवर ट्रेडिंग घटा, आपका सिस्टम में जो भी बैलेंसिंग एरिया होता है वो बैलेंस हुआ, लॉट साइज आपको समझ में आया, बहुत पीसफुली इजी टू यूज आप बोल सकते हो। इसमें कोई ग्रीड नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ ठहर गए, मार्केट में ठहरने का मतलब ही आपको जो चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मिल जाएगा। ठहरने का मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली आप चीजों को कर रहे हो और होते हुए जा रहे हो। ये नहीं कि कोई एक दिन ही आप सोच रहे हो कि इस दुनिया का अमीर इंसान बन जाएंगे, या इस दुनिया में जो भी चीजें सब हम अपन खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो वाला चीज अगर आप करोगे, तो फिर वो कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं हो पाएगा चीज, ठीक है। आओगे, बनाओगे, गवाओगे, चले जाओगे। या तो ये करोगे, या तो आपको कंसिस्टेंटली इस मार्केट में रहना है, तो फिर ये लॉट साइज जो मैंने आपको बताया, ये करना पड़ेगा। आई होप यहां तक आप लोगों ने क्लियर किया क्या जो पीसीसी का एरिया होता है वो, एंड देन लॉट साइज। अब मैं थोड़ा पीसीसी को थोड़ा बारीकी से आप लोगों के साथ इसको डील, मतलब हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि किस तरीके से अपना यहाँ पे काम होगा।
अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाया, अब इसी को मैं थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट हुआ प्रॉपर, यहाँ पे फर्स्ट हाई बना और एकदम से ये निकल गया, एकदम से निकल गया। तो अब देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में देखना है, यहां से लेके यहां तक मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एक स्विंग आपको डेफिनेटली दिखेगा। अगर इसको ये बहुत ऊपर जाना है, इसको मतलब एकदम फुल वॉल्यूम के साथ, एक स्विंग आपको दिखेगा और एक स्विंग के पास यहाँ पे चीजें जरूर बनता हुआ आपको दिखेगा। ये देखो ये स्विंग आया, अब देखो इस स्विंग के पास आया प्राइस, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब आप लोगों के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप लोग जानते हो, वहां एक सबसे अच्छा ये पीसीसी काम करेगा। मान लो ये रेजिस्टेंस है, अब आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे प्राइस आया, देखो यहाँ पे अगर इसको नीचे गिरना है एक पीसीसी जरूर क्रिएट करेगा। ये देखो आया आया आया, ये देखो यहाँ पे एक पीसीसी क्रिएट हुआ है, ये वाला एरिया देखना, ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग जहां हुआ वही ओपनिंग हुआ, और जो क्लोज लो लगा हुआ था उसके नीचे क्लोज किया। ये परफेक्ट पीसीसी है और ये बहुत इजीली इसी बॉटम तक आया है। दिस इज फॉर स्कैल्पिंग, ओके। ये स्कैल्पर्स का मैं हिंट्स दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग का जो फॉर्मूला है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, या आपके पास जो भी फॉर्मूला है आप उसके साथ ये पीसीसी को ऐड कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, और ऐड करके देखना इसका क्या स्ट्रेंथ आता है, उसमें कितना वैल्यू बढ़ता है और उसका कितना ज्यादा जो आपका एक्यूरेसी है वो क्रिएट होता है, और बताना आप लोग कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। जो भी आप जानते हो उसको उसमें पीसीसी ऐड करके देखना। एनीवेज, तो अभी जैसे हम लोग हायर लो के बारे में देख रहे हैं, देखो यहाँ पे आया प्राइस। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं, आप सोचोगे कि भाई ये कैंडल बना, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये तो पीसीसी। पीसीसी का मतलब है अभी प्रीवियस कैंडल, रिसेंट जो भी कैंडल है उसका हाई लो मेजर होगा, जैसे कि मैंने बोला, और उसका ब्रेकआउट होगा, तो ही हम उसको मानेंगे। मतलब जैसे कि आप बोलोगे भाई ये क्लोजिंग दिया, अब ये ओपनिंग हुआ, जहां क्लोजिंग दिया वहां ओपनिंग हुआ। अब देखो ये ओपनिंग हुआ, ये जो क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे देखना, ये परफेक्टली देखना, बॉडी का जो ग्रैपिंग होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। जैसे मान लो यहाँ पे इसको देखना, ये कहां गया, ये रहा, ये कैंडल को देखना, ये कॉम्बिनेशन कैंडल है ना, मतलब ध्यान से समझना। जैसे ये ग्रीन है मतलब बुलिश है, अब बुलिश के बाद ये रेड बना मतलब बेरिश बना, जो परफेक्टली लो को और जो सबसे लो लगा था उसको भी क्लोज किया। अब यहां पे देखना जो अभी रिसेंट हुआ है, यहाँ पे ये जो कैंडल है, हम इसको अगर मानते हैं पीसीसी हुआ है, तो क्या ये बेरिश है? नहीं है। क्या ये प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग हुआ था? नहीं। तो हम इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करें? अब यहां पे इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखो ये जो कैंडल था, कहां गया ये, क्या ये प्रीवियस जो कैंडल था, जो हमारा बेरिश कैंडल, इसका हाई ब्रेक किया? नहीं। तो क्या किया इसने, इसी के आसपास में जाके इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो ये परफेक्टली हो गया। कॉम्बिनेशंस थोड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसको समझना। परफेक्टली हमारा पीसीसी बन गया, क्यों? क्योंकि जो इसके प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, इसके प्रीवियस कैंडल ने इसका हाई को भी ब्रेक नहीं किया था, तो ये इसका मतलब फुल बेरिश शाइन हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इस एरिया में जहां पे भी आपको दिखेगा सारा ग्रीन कैंडल ही दिखेगा, सबका हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई एक परफेक्टली जो पीसीसी बनेगा वो नहीं दिख रहा है। अब यहां पे एक चीज आपको और दिखेगा, ये देखो यहां पे एक कैंडल दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा मेजर करना, जो बहुत ज्यादा बेरिश है और उसका कहीं ना कहीं हाई ब्रेक करके अपने आप को अंदर क्लोजिंग किया है। ये भी पीसीसी में आता है, ठीक है, ये भी पीसीसी में आता है, ये थोड़ा एडवांस पीसीसी में आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उनके लिए नहीं, जो यहाँ पे थोड़ा काम कर रहे हो या 2-4 साल यहाँ पे हो। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइस में इतना ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब बॉडी का क्लोजिंग देखो और ये प्राइस देखो, ये बेरिश है, कॉम्बिनेशंस ढूंढना। बेरिश कैंडल होना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, बुलिश कैंडल होना चाहिए, उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो ये जो कैंडल देख रहे हो आप, ये बहुत ही अच्छा बेरिश कैंडल है, इसका हाई ब्रेक करके इसके आसपास ही क्लोजिंग किया है, लेकिन अपना जो ओपनिंग था उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। ध्यान से समझना इस चीज को। तो यहां से जो मूव मिला अपने को, एक अच्छा सा इसी टॉप तक मूव मिल गया। अगेन अगर मैं मान लो इसके यहाँ पे जो भी स्विंग दिख रहा है, ये सब जोन का नीचे स्विंग है, अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस दिए तो अगेन यहाँ पे आके इसका हायर हाई लग गया आपका, तो यहाँ पे ट्रेंड बन गया। अब थोड़ा मैं और भी एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको ये पकड़ में आ रहा है। ये जो स्विंग है, यहाँ पे स्विंग में आया और एग्जैक्ट पीसीसी ये वाला क्रिएट हुआ, एडवांस पीसीसी हुआ है। पीसीसी दो तरीके का होगा, कैंडल्स का जो एडवांस होगा वो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा,
और जो थोड़ा स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, वो प्रॉपरली ब्रेक करेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी पिछले इस रेजिस्टेंस में, जैसे आपको यहाँ पे भी पीसीसी बनता हुआ दिखा, ये देखो, और ये जो हुआ बेरिश कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ प्रॉपरली, और ये यहाँ से लो बना दिया। देखो उसके अकॉर्डिंग देखो, ये कैंडल को देखो बेरिश कैंडल है, ये कैंडल को देखो बेरिश कैंडल है, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन प्रॉपरली बेरिश बन रहा है और यहाँ पे पीसीसी क्रिएट हो गया। याद रखना, जब भी कोई बेरिश कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक कर रहा है प्रॉपरली, परफेक्ट पीसीसी है, और जब भी कोई बुलिश कैंडल बन रहा है उसका लो ब्रेक कर रहा है तो परफेक्ट पीसीसी। इसको और एडवांस में अगर याद कर सकते हो तो जो बुलिश कैंडल बना है उसके पीछे और एक बेरिश कैंडल होगा, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ होगा। ये 3 कॉम्बिनेशन होगा। अगर बहुत ज्यादा एडवांस बनाना चाहते हो कि आपका एक्यूरेसी और भी बेहतर हो, क्लियर कर पा रहे हो, मतलब कि यहाँ पे कैंडल्स का काम है, जब भी ये हायर लो के पास होगा या लोअर हाई के पास होगा, आप एडवांस पे एडवांस चीजों को क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैंडल्स का लो ब्रेक हो रहा है, आप सोच रहे हो कि ये लो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे एलएच पे है लोअर हाई पे, और ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो जो लो ब्रेक हुआ है आप देखो कि जिसका लो ब्रेक हुआ है वो परफेक्टली बुलिश कैंडल है। और अगर आप बुलिश कैंडल देख रहे हो तो आप एक और कंफर्मेशन ले लो कि ये जो बुलिश कैंडल था इसके मतलब इसके पिछला कैंडल भी क्या बेरिश कैंडल था जिसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिल गया तो समझो आपका जो एचएल है ये परफेक्शन आपका दिख गया, आपका बन गया ये एचएल, सही है आपका एचएल, आपका डायरेक्शन सही है। एचएल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे 1:2 का प्लान करो और उसी के अकॉर्डिंग जो लोअर लो होगा वो आपका प्लान रहेगा। क्लियर कर रहे हो? अब देखो मैं थोड़ा सा और इसको एडवांस में लेके जाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। देखो जहां पे भी ये बॉटम बन रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारा लोअर हाई बन रहा है जिसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे हो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, ये बेरिश कॉम्बिनेशन है। अब देखो इसका प्रॉपरली एक हाई जो बुलिश कैंडल बना है प्रॉपरली बना है। अब देखो ये जो कैंडल था ये क्या इसका लो ब्रेक हुआ है, जो बुलिश कैंडल था ब्रेक नहीं हुआ है। इसको आप स्पिनिंग टॉप या कुछ बोलते हैं, मेरे को उतना पता नहीं है कैंडल्स का नाम वगैरह। आप एक काम करना, गूगल में जाना, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, जो कॉम्बिनेशन पैटर्न होता है, ठीक है। चाहे स्पिनिंग टॉप हुआ, चाहे बेरिश एंगल्फिंग हुआ, चाहे बुलिश एंगल्फिंग हुआ, हरामी कैंडल हुआ, बुलिश हरामी कैंडल हुआ, बेरिश हरामी कैंडल हुआ, फिर हैमर हुआ, फिर इवनिंग स्टार होता है, फिर इस तरीके का बहुत सारा कॉम्बिनेशंस वाला बुलिश कैंडल्स होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल अगर हम देखें तो जो हमारा प्रीवियस कैंडल था वो उसके प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया हुआ था। सो दैट्स व्हाई ये फुल कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे हमारा एचएल हो गया, यहाँ प्रॉपरली प्राइस आया और धीरे धीरे हमारा जो हायर लो था, सॉरी हायर हाई था, फर्स्ट हाई का, वो हमारा यहाँ पे काम कर गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्डली इसको जो टीपी होता है कंप्लीट किया। अब देखो एक और चीज देखना, ये इसने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो कितना अच्छा एक पीसीसी बना और ये एग्जैक्टली ये बॉटम तक आया। देखो मैं आपको जो भी चीज अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, जिनको भी समझ आ रहा है, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आप एक्साइटेड हो रहे होंगे कि यार क्या बता रहा है भाई, मजा आ रहा है देख के, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को मैं बोलूंगा प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं आपको हर एक मूव में वो उसको कंफर्मेशन देने के लिए रेडी रहेगा, हर एक मूव में, चाहे आप वो किसी भी कॉन्सेप्ट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ हायर लो के बेस पे कंफर्म पे ट्रेड करना है या लोअर हाई पे, आप जो भी कंसेप्ट्स पे ट्रेड करते हो ना उससे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट्स होगा, बिकॉज ये कंसेप्ट्स में जो दिमाग लगाने का काम होता है ये आपको करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें सबसे बेस्ट जो जनरेट होता है वो आपका पेशेंस जनरेट होता है, और सबसे बेस्ट जो चीज आपका हटेगा वो है फोमो, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कहीं मेरा ये ट्रेड छूट ना जाए, कहीं मेरा ये ट्रेड छूट के मैं पैसा कमा ना पाऊं, ये इससे आप बच जाओगे 10 दिन अगर आप मैनेज कर गए तो। क्लियर? अब जब आप थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को एडवांस करते जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जब भी प्राइस में सपोर्ट बनता हो, जब भी प्राइस में रेजिस्टेंस बनता हो, कौन सा रेजिस्टेंस सही से वर्थ इट हो, कौन सा सपोर्ट सही से वर्थ इट हो। हायर लो बना, हायर लो बनने से पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आप वर्थ कर सकते हो उसी एक्यूमुलेशन जोन में, मतलब कि उसी जोन में जहां पे प्राइस ठहरा हुआ है वहां पे भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। ये हायर लो और लोअर हाई का कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि वो जो हायर लो के बाद जो मूव होता है और जो लोअर हाई के बाद मूव होता है वो बहुत एक्सट्रीम मूव होता है, तो वहां जो आप कुछ बनाने की कोशिश करो उससे बहुत कुछ बन सकता है।
और जहां आप कुछ बनाओगे वहां बहुत कुछ नहीं बनेगा, वहां फिर आप कुछ में अटक जाओगे। तो कुछ में अटक तभी हम उसमें पॉसिबल होता है जब हमारे पास अच्छा कैपिटल हो, जब हम कुछ अच्छा कैपिटल लेके उसमें बैठे, तब कुछ 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 करके बहुत कुछ बना सकते हैं। और जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर हम कुछ कुछ करके बहुत कुछ कैसे बनाए, कुछ 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 करते हुए हम कुछ कुछ होते जाएगा और कुछ कुछ से कुछ भी हो जाएगा, फिर कुछ भी होते होते आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अकाउंट खाली करो, कुछ से बहुत कुछ बनाओ, फिर उसके साथ कुछ कुछ बनाओ, फिर उसके साथ कुछ कुछ और बनाओ, तो फिर कुछ बहुत बनेगा, और फिर कुछ बहुत बनेगा, तो फिर उससे फिर जब आप कुछ कुछ करोगे तो उस कुछ कुछ से कुछ कुछ होगा आपको, तभी आपको कुछ मजा आएगा। आई होप आपको यहाँ पे चीजें थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, तभी आपको कुछ मजा भी आएगा। एनीवेज आई होप इसको आप समझ पा रहे हो, ठीक है, कि कुछ कुछ के चक्कर में क्या क्या कुछ हो जाता है। एनीवेज तो ये वाला आपको समझ में आया। अभी देखो, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूं। मान लो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमारा पीसीसी था वो परफेक्टली यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको हिंट देने की ट्राई कर रहा हूँ, और हिंट के साथ मैं आपको पूरा परफेक्ट चीजें भी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपना पीसीसी क्रिएट हुआ, ठीक है, ये हाई को ब्रेक किया, और जो ये बेरिश कैंडल था उसका प्रीवियस जो बेरिश कैंडल था उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। एनीवेज ठीक है, हमारा पीसीसी यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब देखो ये जो पीसीसी बना है, इसको अगर हम यहां से लेके यहां तक एक एरिया बनाते हैं, और यहीं पे हम आते हैं 1 मिनट में, ठीक है, ध्यान से देखना, हमारा पीसीसी बना कहां पे, एग्जैक्ट ये एरिया में बना। अब देखो 1 मिनट में आपको एक सबसे अच्छा सपोर्ट जोन दिखेगा, ठीक है, ये देखो सपोर्ट जोन सपोर्ट जोन सपोर्ट जोन यहाँ पे दिख रहा है। अब ये सपोर्ट जोन खाली तो रह नहीं सकता, अगेन ये सपोर्ट जोन के पास देखो एक प्राइस आया है आसपास में, और ये यहीं पे कहीं ना कहीं एक देखो एरिया में पीसीसी क्रिएट हुआ, ये देखो क्लियर पर, ये बेरिश कैंडल है जो परफेक्टली इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहीं पे एक बहुत अच्छा पीसीसी क्रिएट हुआ है। अब मान लो मैं यहां पे इसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो रहा हूं और हो गया हूं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो यहां पे बन रहा है, हमारा जो टारगेट बन रहा है, जो हमारा हाई था वहां पे बन रहा है, हायर हाई पे बन रहा है। अब देखो एक चीज बताओ, हमने यहाँ पे कुछ किया और उसके पहले हमने 1 आवर में यहाँ पे कुछ किया, अब दोनों में फर्क देखना। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करना। अभी आपको लग रहा होगा 1 आवर बहुत ही बेकार है, बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस। अभी 1 आवर में हमारा क्या बना, यहाँ पे ये एरिया बना लो और ये हमारा स्टॉप लॉस, और इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम 1:2 देखते हैं तो यहां तक आ रहा है, और यही हमारा 1 मिनट का भी था 1:2, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1:2, और ये हमारा 1 मिनट में जो ट्रेड पकड़े थे वो यहाँ वाले। अब देखो यहाँ हमारा कितने पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, ऑलमोस्ट 190 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है। अब यही अगर मैं 1 मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो यहाँ पे हमारा कितने पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, ऑलमोस्ट 60 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है। कहां 60 पिप है और कहां 190 पिप। अब सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप। अब ये रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:2, और यही रिस्क रिवॉर्ड देखो यहाँ पे कितना है, ये 1:2, और यहाँ पे कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, डायरेक्ट 1:10। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर आप 1:2 में अगर परफेक्ट बनते जा रहे हो तो 1:2 कल के डेट में 1:10 बन जाएगा। ये जो फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये जो अभी 1:2 में आपको तकलीफ होगा कि इतने देर बैठ के इतना ही कम, मतलब इतने कम लॉट में इतना ही बना पा रहे, बनाते 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 जब एक जगह आप आ जाओगे, एक्सपीरियंस जब आप कर लोगे खुद का, तो यहां तक आते आते जो आपका 1:2 दिख रहा है वो 1:10 बन जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, चीजें भी सेम रहेगा, आप उसको एक घंटे से आप कंफर्मेशन 1 मिनट में ले रहे हो। वहीं पे कैसे कंफर्मेशन लिया मैंने, अब देखो ये एरिया बना 1 आवर का, इन बीच में एक बार लाइव में मैंने कुछ कुछ ट्रेड किया था, बहुत कोई कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, क्यों गैम्बलिंग कर रहे हो। मैं बोल रहा था गैम्बलिंग नहीं है, ये मेरा हायर लो का ही ट्रेड है। अगर आप लोगों को याद होगा तो धड़ाधड़ ट्रेड कर रहा हूँ, धड़ाधड़ सब में प्रॉफिट हो रहा था, और अगर एक आध लॉस भी हो रहा था तो फिर उसको कवर करके भी प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मैं वही हायर लो पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो पीसीसी बना यहाँ पे, इसी का हाई से लेके मैं लो तक इसको प्रॉपरली, ये जो पीसीसी बना इसी कैंडल का मैंने हाई टू लो मार्क किया, और इसी के बाद जब ये हाई टू लो मार्क किया, देखो 1 मिनट में इसका एक हमें बॉटम दिखा, ये बॉटम दिखा जहां पे मैं हाई टू लो मार्क किया, यहीं पे ये हाई था मेरा, ये लो था, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये हाई बना और ये लो बना, देखो एग्जैक्ट वहीं पे आके प्राइस, और कहां पे अपना पीसीसी बना यहाँ पे
ये बॉटम के पास देखो, यहाँ पे भी नहीं बना, आया यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे कुछ पीसीसी क्रिएट बना, ये देखो यहाँ पे कुछ पीसीसी बना, दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला एरिया में परफेक्टली पीसीसी क्रिएट हुआ है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है, जब आप चीजों को बनाने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, ये स्टॉप लॉस पता है यहाँ पे भी आ जाएगा। अब जो लॉट साइज का बात मैंने बोला है, इसको मत भूलना, क्या 30%। अब सोचो, मान लो ये पहला स्विंग था जो ब्रेक हो गया यहाँ पे, अब वो 30% यहाँ पे 30 प्लस हो जाएगा, मतलब 30 यहाँ पे हुआ, 30 यहाँ पे हो गया, 60% एग्जीक्यूशन हो गया यहाँ पे लॉट साइज का। अब वो चीजें चल रहा है। अब मान लो उसके बाद आप और भी चीजें समझ रहे हो, तो फिर ये बॉटम हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पीसीसी बना, फिर यहाँ पे भी पीसीसी बना, चीजें बन रहा है यहाँ पे। पैरामीडिंग के बारे में पता होगा आप लोगों को? नहीं पता है तो बता दूंगा, उसको लेके भी टेंशन नहीं है, बट मैं बोलूंगा अभी उस पर मत जाओ, क्योंकि वो बहुत एडवांस मॉडल है, मतलब एक्सट्रीम एडवांस है। पैरामीडिंग इट्स लाइक यहाँ पे मैं ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, वो सारा ट्रेड एक साथ कॉम्बिनेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। वो कब 10 लॉट, एक लॉट से ट्रेड लेते थे, कब 10 लॉट में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला, और मुझे 10 लॉट का प्रॉफिट हो रहा है। मैं एक लॉट का प्रॉफिट सोचा था, लेकिन वो 10 लॉट में प्रॉफिट दे रहा है, उसको पैरामीडिंग बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, वो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, आप खुद ही समझोगे, मेरे को बताने की जरूरत, क्योंकि अभी आप जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये बेसिक मॉड्यूल का एडवांस लेवल है, क्योंकि जब आप बेसिक्स मॉड्यूल को क्लियर करते जा रहे हो, तो आप खुद ब खुद उसको एडवांस करते हुए लेके आओगे, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बहुत ही गजब का चीज दिखा रहा हूं। मान लो यहीं पे अगर मैं 1 मिनट में मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको देखना। इसको हम लोग पूरा एंड पे लेके आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा 1 मिनट का एरिया है, जो हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। जस्ट अ मिनट रुको, मान लो यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ, ठीक है। ये प्रॉपरली हमारा फर्स्ट हाई बना, यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाई बना। अब देखो, 1 मिनट में हमारा फर्स्ट हाई बना, इसको हम कैसे बना पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, अगर 1 आवर में आपको फर्स्ट हाई ढूंढना है, तो ओपनिंग क्लोजिंग मैटर करता है डे टाइम फ्रेम पे, तो आप उसको 1 आवर में समझ जाओगे कि मुझे आज जो है फर्स्ट हाई ढूंढना है, आज जो है मुझे फर्स्ट लो ढूंढना है। डे टाइम फ्रेम का अगर ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो फर्स्ट लो, ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग हो रहा है, मतलब क्लोजिंग हो रहा है, मान लो जहां क्लोजिंग दिया उसके ऊपर, ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट हाई ओपन होगा। ये मैंने फर्स्ट वाला वीडियो में बताया था, फर्स्ट पार्ट में। 1 मिनट में जब आप फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो ढूंढते हो, तो आप 15 मिनट का ओपनिंग और क्लोजिंग पे काम कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला, अगर हम यहीं पे 15 मिनट पे जाते हैं, 15 मिनट के कैंडल पे, जो सेम चीज मैंने 1 मिनट में 1 डे में बताया, वही आप 15 मिनट में आप देखोगे। जहां पे ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, इसका जो क्लोजिंग हुआ ओपनिंग के ऊपर, तो अब यहाँ पे जो भी खोजोगे वो फर्स्ट हाई खोजोगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो अब जब हम यहाँ पे फर्स्ट हाई खोज रहे हैं, देखो हम यहाँ पे फर्स्ट हाई मिला, ये ब्रेकआउट दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जो एकदम नीचे आपका वीक रहेगा उसको हमारा हायर लो रहेगा, मतलब ये वीक से ये वीक हमारा हायर लो बन रहा है लास्ट, इसके बाद तो हमारा कुछ है नहीं। अब ये जो हायर लो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हायर लो आप यहाँ पे जब भी आ रहे हो, अब देखो यहाँ पे प्राइस जब भी आएगा तो हमें एक पीसीसी देखने को मिलेगा, और ये प्राइस यहाँ पे हमें फोमो देता है कि भाई अब निकल जाऊंगा, आप बताओ। ये देखो यहाँ पे टेस्ट हुआ है प्राइस, और देखो मजा ले, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ पे गिरा हो, देखो ना, उसके बाद सीधा निकला है, मतलब यहाँ पे रुका नहीं है, फिर दिख रहा है। फिर ये इसको टेस्ट करने वापस आया भी नहीं, सीधा उड़ गया यहाँ से। तो अब मेरा क्या काम है, देखो मैंने क्या किया, ये आइडेंटिफाई किया कि जो मेरा फर्स्ट हाई था, उसके बाद जो हायर लो था, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वर्थ इट है। तो जो चीज मैंने आपको बताया, अभी बोरिंग अगर लगे, जो नए देख रहे हो उनके लिए एक्साइटमेंट बाद में होगा, जब आप एक्सपीरियंस होते जाओगे। फिर आपको बहुत ज्यादा बैठने नहीं पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको यही लगता है ना, यही डर लगता है ना, भाई इतना वेट कर रहे हो और इतना कम कमा रहा है। भाई कभी ना बाहर चीजों को समझना, जब आप नए आ रहे हो ना मार्केट में ट्रेड करने, तो थोड़ा बाहर के लेवल पे नॉलेज रखना कि 10 घंटा काम करते हैं, 10 आवर 10 आवर काम करते हैं, 5 to 10 जॉब करते हैं, देन उसके बाद एंड में, मंथ के एंड में एक पैकेज मिलता है या एक सैलरी मिलता है, तब हमें लगता है हाँ ये मेरा चलो ठीक है। और आज जब हम ट्रेड करने आते हैं तो 2 मिनट बैठ जाते हैं, तो हमको लगता है 2 मिनट बैठे तो हम 2000 नहीं 2.5 लाख रुपए बनेंगे। सोच के देखने ये क्या पॉसिबल है। थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी सही करने का सोच रहा हूँ, अगर आप लोग सोच पाए तो, अगर आप सही करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, नहीं तो भाई गलती तो सभी से होता है, आपसे भी होता है, मेरे से भी होता है, क्योंकि इंसान आप भी हो मैं भी हूँ। अब जरूरी थोड़ी है कि उस गलती को बैठ के पकड़ के बैठ जाए कि भाई गलती हो गया, भाई लॉस किया तूने, तेरा बात क्यों सुनू, भाई तू प्रॉफिट किया मैं तेरा बात सुनूंगा, इसका क्या सेंस बनता है? कोई सेंस बनता नहीं है।
अगर सच में आपको कुछ समझ में आया है, सच में आप कुछ जानते हो, तो आप कुछ भी किया हो उस पे उसको हम अवॉइड करके, उसी को तो रिलेशंस बिल्डिंग बोलते हैं ना भाई, कि बहुत ऐसा 90% या बोल सकते हैं 80% गलत को हम अवॉइड करके उसके 20% सही के साथ जीने के लिए रेडी हो, तभी तो रिलेशनशिप बनता है। अगर सच में आप मेरे साथ रिलेशंस में बना रहना चाहते हो तो मेरा 80% जो गलत है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन बैठ पाएगा ना। अगर चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो फिर आप कुछ भी कनेक्शन दो, क्योंकि ना एक इंसान में 90% चीजें गलती होती है। आप गलती खोजोगे 90% जगह पे आपको गलती दिखेगा भाई, मेरे में भी दिखेगा, आपको क्यों नहीं दिखेगा? इंसान तो मैं भी हूं ना। और उसका वजह भी आपको मिल जाएगी, भाई तेरा ये वजह है इसीलिए मैं तुझे प्यार नहीं करता हूं। प्यार ना करने का 1000 बहाना मिल जाएगा, और प्यार करने का आपको एक बहाना ढूंढना पड़ता है, ठीक है? तो मैं वो बहाना आपको दे रहा हूं, अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और प्यार क्या करोगे? प्यार का मतलब ही आप जो मैं आप लोगों के साथ इतना मेहनत से चीजें शेयर कर रहा हूँ उस पर आप लाइक करोगे, बस यही तो प्यार है, और क्या है प्यार है, ठीक है? एनीवेज, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो चीज मैंने अभी आपको बताया वो क्या बताया, देखो पीसीसी का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि जो प्रीवियस कैंडल हुआ उसका क्लोजिंग हो, और जो क्लोजिंग हो रहा है जो प्रीवियस कैंडल का, वो बेयरिश होना चाहिए और बुलिश होना चाहिए परफेक्टली, तभी हम उसको माननीय करेंगे, तभी हम उस पर काम करने के लिए रेडी होंगे। और वो चीज जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, वो स्टॉप लॉस हमेशा सबसे बेस्ट होगा एचएल के नीचे। धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल लेके जाते हैं, जब प्राइस स्विंग ब्रेक कर रहा है तो अब इसमें नहीं आएगा। धीरे धीरे वो पता चलेगा, अभी इतना फास्ट पता नहीं चलेगा, और फास्ट चीजें करना भी मत, सही नहीं है, ठीक है? फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाएगा फिर। एनीवेज, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा याद रखेंगे कि जो पीसीसी है वो हायर लो के पास खोजेंगे, और जो हमारा फर्स्ट हाई है, जैसे मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया सारा, उस कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है, फर्स्ट हाई ढूंढना है, आपका काम रहेगा। अब इसके बाद ये पीसीसी बना, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे हो 30% के रूल के साथ। प्लान बी का जो एरिया है मैं पीडीसी के साथ कवर अप करूंगा, वो हमारा लास्ट पार्ट बनने वाला है, क्योंकि आज के इस पार्ट में बहुत एक्साइटिंग रहा मेरे लिए, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को इस चीज को समझाया है, और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था इस वीडियो को लेके, क्योंकि पीसीसी मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा है अभी तक का। एंड उसके बाद तो फर्स्ट है और फर्स्ट लो, ये तो एक लर्निंग मटेरियल है जो कि सबसे बोरिंग रहता है, आई नो दैट, क्योंकि इसको भी मैं जब सीख रहा था मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जब मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा था बहुत ही ज्यादा बोरिंग से मैं गुजरा हूँ इस चीजों से। जब मुझे पीसीसी को आइडेंटिफाई कर पाया, मैं जब प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग का आइडेंटिफाई किया, तब मैं बोला वाह यार, ये जो जितना भी बोरिंग लाइन से गुजरा हूँ वो तो एक साथ में मेरे को डोपामिन क्रिएट करवा रहा है। तो जो अच्छी चीजें होता है, जो बेस्ट चीज होता है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बोरिंग से गुजराएगा, टेस्ट करता है वो बोरिंग से गुजर रहे कि आप इंसान कैसा हो। और जो सबसे गंदा, जो सबसे बेहुदा चीज होगा ना, स्टार्टिंग टाइम पे आपको इतना मजा देगा ना, इतना मजा देगा ना। आप कोई भी गलत काम करना, कुछ भी ऐसा जो आपको लगे, आपको पता हो ये गलत है, स्टार्टिंग में आपको बहुत मजा आएगा। किसी को आप बुर्बक बना दो, किसी का कुछ छीन लो, किसी का कुछ कर दो उल्टा सीधा, किसी को गाली दे दो, ठीक है, किसी को 2 थप्पड़ मार दो, किसी से कुछ स्कैम कर लो, बड़ा मजा आएगा स्टार्टिंग में, मजा आ जाएगा, मतलब इतना खतरनाक मजा आएगा ना। लेकिन वो मजा एंड तक आते आते आपका क्या क्या कर जाएगा कोई हिसाब नहीं, और आप समझोगे भी नहीं, क्योंकि तब तक आपका जो मति है वो भी भ्रष्ट हो चुका होता है। तो जो अच्छी और बेस्ट चीज है, स्टार्टिंग में आपको बहुत पेन देगा, और वो पेन बोरिंग है, बोरिंग का पेन है। और बोरिंग का पेन ना, अकाउंट जो लो होता है ना, अकाउंट जो ब्लो होता है ना, उससे भी ज्यादा है। एक बोरिंग का पेन अकाउंट ब्लो से भी ज्यादा है, याद रखना इस चीज को। और वो बोरिंगनेस ही आपको एक अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट डोपामिन देगा, और वो डोपामिन कोई छीन नहीं सकता आपसे, इम्पॉसिबल है। और वो डोपामिन कभी भी आपको गलत जगह पे लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपका बोरिंग से निकला है। और जो आपका सबसे स्टार्टिंग में जो आपको सबसे ज्यादा डोपामिन दे, अगर थोड़ा सा भी सेंसिटिव हो तो रुक जाना और समझ जाना ये सही नहीं है, गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। और मैं हमेशा से इसको बनाते हुए आ रहा हूं, पता है, अगर मैं अपने लाइफ को देखूं, जो भी मैं करते आया हूं, और जिसमें भी मुझे स्टार्टिंग टाइम से मेरे को अच्छा फील हुआ है, बेस्ट फील, मैं उसको छोड़ता आया हूं, पता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे। और मुझे ऐसा एहसास होता हुआ है कि ये चीज सही नहीं है, तब जगह मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई भी चीज बहुत मजा दे रहा है तो समझ जाना, एकदम स्टार्टिंग में पीक पे मजा दिला रहा है आपको, समझ जाना ये सही नहीं है, ये वर्थ इट नहीं है आपके लिए, बिल्कुल नहीं है, उसको वहीं छोड़ देना। बहुत पेन होगा वहां पे, और वो पेन ही आपको सही करवाएगा। और फिर आपको बाद में रियलाइज होगा ये अच्छा किया था मैं छोड़ दिया वहां पे, नहीं तो आज अगर मैं रहता, मतलब अगर आप लोग बहुत ऐसे हो जो आपको लगता होगा कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, थोड़ा सा दूसरे टॉपिक में आ रहा हूँ, बाकी यहाँ पे तो सारा चीज हो ही गया है, ठीक है। अभी मैं पीडीसी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा
और ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो आशिक बने फिरते रहते हो ना कि भाई मेरा गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, मेरा बीवी छोड़ दिया, एनीवेज जो भी है ABCD Z। तो जो छोड़ दिया है वो सही है, कि जब ये छोड़ छोड़ देने से गुजर जाओगे 10 साल बाद या 2 साल बाद, आप सोचोगे कि अच्छा हुआ छोड़ दिया था, या अच्छा हुआ निकल गया था। क्योंकि आज जो मुझे मिला है, आज जो मेरे को मिल रहा है, अगर मैं वहीं पे जुड़ा हुआ रहता तो खत्म हो चुका होता। तो ये रियलाइज होता है आप लोग, ठीक है। और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और ये आज का PCC का कैसा आप लोगों का कॉन्फिडेंस रहा, और किस तरीके से आप लोग चीजें बना रहे हो। इसके पीछे जो हम लोगों ने पार्ट शेयर किया था उसमें आप लोग किस तरीके से क्या क्या बनाए, वो भी आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो भी मैंने आप लोगों को बताया इसका भी मैं एडवांस, ये अभी एक और पार्ट बनाएंगे हम लोग PDC का। उसके बाद जो भी मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर करूंगा इसी से रिलेटेड रहेगा, इसी ट्रांजैक्शंस के बेस से रिलेटेड रहेगा, और वो एडवांस मॉड्यूल रहेगा सारा, ठीक है। बहुत ज्यादा एडवांस, मतलब बोल सकते हो जैसे एग्जीक्यूशंस में एकदम फास्ट एग्जीक्यूशंस हुआ, फिर मैं 4 स्टेप्स के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को, फिर कितने टाइप्स ऑफ माइंड सेट करना पड़ता है, कब कब ट्रेड को अवॉइड करना पड़ता है, सारा चीज मैं इस चैनल पे लेके आने वाला हूं। मतलब एक बार इस चैनल पे आ गया तो फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं इस तरीके से इस चैनल को बनाना चाहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, जो प्राइस एक्शंस का सीरीज था उसका 3rd पार्ट को, नेक्स्ट 4 पार्ट अगर कल संडे, अगर कल नहीं भी मैं बना पाता हूं तो डेफिनेटली मंडे को मैं आप लोगों को फिर शाम को वीडियो अपलोड होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।